ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन मीन्स क्रिएटिंग अ साइलेंट स्पेस विद इन। ध्यान का सीधा सा अर्थ है अपने भीतर एक मौन स्थान को निर्मित कर लेना, साइलेंट स्पेस विद इन, एक मौन का स्पेस, स्थान, आयाम, डायमेंशन, हम कुछ भी कह सकते हैं। मौन क्या है, पहले तो इसी बात को समझें। मौन चुप्पी नहीं है। मौन हमारे वाणी के पीछे का ठहराव है, शब्दों के बीच का गैप है। जैसे एक ध्यान सूत्र में हमने विचारों के बीच के गैप की बात करी थी, वो भी मौन का ही स्पेस है। इसी तरह से अगर हम शब्दों के बीच के गैप को भी देखें, बोलने और ना बोलने के बीच, तो वो भी मौन है। और फिर मौलिक रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में, मौन का अर्थ है भीतर की स्थिरता, ठहराव, ऐसा बिंदु, ऐसा आयाम जहाँ कोई हलचल नहीं होती, घटता रहता है सब कुछ। हमारा वो अंतर जगत निस्तरंग रहता है, वो निस्तरंग अंतर जगत मौन है। अभी क्या है, जिसको हम कहते हैं कि मौन खंडित है, तो वो बोलने पे आधारित है। व्यक्ति के अंदर बोलने की बेचैनी है, इतनी ज़्यादा बेचैनी है कि हैरान करने वाली है। अब सोचना इस बात पे पड़ेगा कि क्यों है बेचैनी बोलने की। क्योंकि हम शांति में नहीं हैं, हम किसी भी तरह के समाधान में नहीं हैं। बोलकर हम बस अपनी बेचैनी को कम करना चाहते हैं, बोलकर हम अपने उस हलचल को थोड़ी देर के लिए भुलाना चाहते हैं। यही कारण है कि लोगों को बोलने में बहुत रस है, बात करने में, गपशप करने में कोई मतलब नहीं, बस अगर उनको बोलने को ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। तमाम लोग ऐसे, अगर उनको कोई ना मिले तो अकेले ही बोलेंगे, अकेले ही बात करेंगे, लेकिन वो उस ठहराव में नहीं जाएंगे, निस्तरंग स्थिति में नहीं जाएंगे कि नहीं है बोलने का तो मत बोलो, आवश्यक हो, अपरिहार्य हो तो बोलो, नहीं ज़रूरत है तो क्या बोलने की ज़रूरत है। बोलना उठे भी ना भीतर, ज़रूरत हो तो बोला जाए। जैसे जब हम चलते हैं तो पैरों को हिलाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तमाम संस्कृतियों में, कल्चर में देखा गया होगा कि अगर बैठे बैठे लोग पैर हिलाने लगें तो बड़े बुजुर्ग रोकते हैं कि नहीं नहीं पैर मत हिलाओ, अच्छा नहीं होता। अब वो उसको शुभ अशुभ, शकुन से जोड़ लेते हैं, लेकिन संस्कृतियों में अच्छा है। भारत में तो यह आमतौर से हिंदू घरों में रहता है कि आप बैठे बैठे पैर हिलाएंगे तो टोका जाएगा। कहने का अभिप्राय उसमें यही होता है कि पैर हैं चलने के लिए, और पैर हिलाने का बैठे बैठे अर्थ है कि ये एक बेचैनी है और बेवजह की ऊर्जा को नष्ट करना है, और हमारे भीतर ठहराव नहीं है, इसका परिचायक है। तो जब चलने की ज़रूरत पड़े तो पैर सक्रिय हो जाएं, हिले, नहीं ज़रूरत है तो पैर ना चले, ये उचित है, स्वस्थ है। इसी तरह से जब बोलने की कोई ज़रूरत हो, बोलने का कोई विषय हो तो बोला जाए, अन्यथा चुप रहा जाए। व्यक्ति लेकिन अपने अंदर बोलता रहता है, अकेले में वही अंदर का निकल कर बाहर आ जाता है, और वही चीज़ उसको विक्षिप्त भी बना देती है, वही उसको एबनॉर्मल भी बना देती है। यानी कि एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मल जो लाइफ है उसके बीच बड़ा बारीक सा फासला है। थोड़ा सा व्यक्ति चूके तो एबनॉर्मल। ध्यान हमारे भीतर उसी साइलेंट स्पेस को पैदा करता है। वो साइलेंट स्पेस ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आएगी तो बोला जाएगा, और उस समय इतना निस्तरंग चित्त होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि कभी कुछ बोला जाएगा भी हमसे। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये अनुभव रहा है, मैं बहुत बोलता हूँ, इतने प्रश्नों के उत्तर, इतने विषयों पर बोलना, कई दशकों से लगातार बोलता हूँ, लेकिन एक नैसर्गिक अवस्था ऐसी होती है कि मेरे भीतर कुछ नहीं होता। बोलने के पहले, बोलने के बाद एक अजीब सी निस्तरंग स्थिति, सन्नाटे जैसी स्थिति, जिसमें मुझे ये भी पता नहीं होता कि कोई शब्द आएगा भी,
निकलकर जब बोलना शुरू करेंगे तो कोई शब्द आएगा भी। मुझे लगता है ये बड़ी नेचुरल साइलेंस की स्थिति है। जैसे कि जब हम नैसर्गिक रूप से चलते हैं तो हमको ये पता भी नहीं होता कि हमारे पैर उठेंगे चलेंगे, हमको सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इनबिल्ट प्रोग्रामिंग में है कि वो चल जाएंगे तो हम खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। तो जो नेचुरल साइलेंस आता है तो व्यक्ति के भीतर जो इनर चैटरिंग है, आंतरिक वार्तालाप है और तमाम तरह की उहापोह है, चिंतन मनन है, सब ठहरता है। और जैसे ही आवश्यकता पड़ती है वो रिस्पांस, वो प्रत्युत्तर उसके भीतर से निकलता है। ये स्थिति हमको अभ्यास से आ सकती है। धीरे धीरे हम इस पर अगर फोकस अपना लाएंगे और देखेंगे कि हमारे भीतर कितनी मात्रा में स्थिरता है, और बोलने की व्यर्थता को पहचानेंगे, बेवजह हम नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पर मौन का एक बाहरी अभ्यास भी होगा कि बेवजह हम नहीं बोलते। और आंतरिक रूप में इसका असर ये होगा कि हमारे भीतर धीरे धीरे एक निस्तरंग स्थिति बनेगी। एकदम से नहीं बनेगी, लेकिन अभ्यास के साथ धीरे धीरे बनेगी। इसीलिए ध्यान में जो अभ्यास है वो इन्हीं बातों का अभ्यास है कि धीरे धीरे हम उसको पहचानें, बोलने की व्यर्थता को पहचानें और पहचानें अपने भीतर के ठहराव को, जो कि हमेशा है, लेकिन हम उस ठहराव से जुड़ते नहीं। एक बार अगर हम जुड़ेंगे तो उससे ज़्यादा आनंददायक, उससे ज़्यादा अकारण आनंद में हमको सराबोर करने वाला और कुछ नहीं हो